हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बिहार में खाकी वर्दी जॉब की इंतजार कर रहे थे या ऐसा सोच रहे थे कि काश बिहार में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी या सर्जेंट की वैकेंसी आ जाए और अब तैयारी में लंबे समय से लगे हुए थे? तो आइए, आपके इंतजार का घड़ी अब खत्म हो चुकी है और लगभग 2000 से 2200 पदों के लिए आवेदन की मांग बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो आइए एक एक करके हम अभी चर्चा करेंगे। उम्र सीमा क्या है, फी कितनी लगती है, फोटो की साइज क्या होना चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप या जो हमारा चेस्ट है उसकी क्या कैसे मेजरमेंट होनी चाहिए या रनिंग कितनी होनी चाहिए। आइए इन सारी चीजों पे अभी हम बात करते हैं बिना डिले किए हुए। तो आइए, आपके लिए बेहतर अवसर है, देखिए इस नोटिफिकेशन को पूरा समझने का प्रयास कीजिए और लग जाइए अपने सपने को साकार करने में, क्योंकि इससे बेहतर अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी रिक्त पद है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है यह आपको सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की आपको 1998 है और सर्जेंट की 215 है। कुल मिलाकर के 2213 वैकेंसी है। अब 2213 वैकेंसी है तो आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत सीट है। आप यदि तैयारी कर रहे हो या चलिए लंबे समय से तैयारी में नहीं लगे हो तो मुझे लग रहा है कि अभी भी टाइम है कि आप प्रिपरेशन करके इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि परीक्षा 2 चरणों में होगी, 2 स्टेप्स में। पहले जो चरण होगा उसमें आपको प्री होगा, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरे स्टेप में आपको होगा मेंस परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 2 घंटे। इसमें आपको सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और उस समय की जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती जिसको समसामयिकी कहते हैं, करंट अफेयर्स, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समसामयिकी के लिए आप कोई पेपर पढ़िए या हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद बाकी मार्केट में बहुत सारी पेपर पत्रिका है, उसको पढ़िए और अपने को अपडेट रखिए। उसके बाद बता दूं कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये जो पहला पेपर प्री है, प्री को क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स यदि आप नहीं लाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन है तो आपको 30 क्वेश्चन तो कम से कम सही होना चाहिए, और 30 क्वेश्चन सही नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं मेंस के विषय में, जो मुख्य परीक्षा होगा। यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा आपको हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क्स। इसका जो सेकेंड पेपर होगा 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स का होगा। और इसके लिए भी टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटा, प्री के लिए भी 2 घंटा और मेंस के लिए भी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको पेपर करने होंगे और इसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% है। 30% यदि इसमें भी लाते हैं तो आपको फिर शारीरिक क्षमता जांच के लिए आगे जाएंगे। अब आप देखिए कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो आप सारे क्वेश्चन कर दीजिए, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आप श्योर है, कौन से क्वेश्चन में आप गेस लगा करके कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली जो है ना कोई भी ऑप्शन लगा करके चले आना है। तो निगेटिव मार्किंग जो है 0.2 है, मतलब आप 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका जो सही वाला है वो कट जाएगा। 0.2 का मतलब यही होता है कि 5 पे 1। वैसे निगेटिव मार्किंग तो कम ही है, लेकिन नहीं, यही निगेटिव मार्किंग हो सकता है कि आप ब्लाइंडली जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर लीजिए और इसके वजह से आप पेपर से बाहर हो जाए। अब उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट। तो एज लिमिट आपको सबकी, जितने भी कैंडिडेट है सबके लिए जो लोअर एज लिमिट है सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर से मतलब ये है कि किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट है सबके लिए मिनिमम 20 साल तो होना ही चाहिए। और सामान्य वर्ग के पुरुष महिला, पुरुष के लिए 37 वर्ष अपर एज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 37 वर्ष अपर एज है।
बीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 वर्ष है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए आप किस कैटेगरी से आते हैं, इसी के हिसाब से अपना तैयारी करिएगा। फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट में सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी सबके लिए 20 साल है। मतलब टोटल कैटेगरी जितने भी ईबीसी, बीसी और एससी एसटी सबके लिए 20 साल है लोअर एज लिमिट। और अपर एज लिमिट में सामान्य क्लास के महिलाओं के लिए 40 अपर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 महिलाओं के लिए, बीसी ईबीसी के लिए भी 40, और एससी एसटी के लिए आपको है, इसमें बता दूं कि और एससी एसटी की जो महिला है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 साल है। तो ये समझ गए होंगे कि किसके लिए क्या अपर एज लिमिट है और लोअर एज लिमिट है। इसको ध्यान में रख करके आप तैयारी करेंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपको चलते हम कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन, और वो जो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको 1 अगस्त 2020 तक आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2020 तक तो पूरा हो जाना चाहिए। इससे पहले आपको कब हुआ है कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 अगस्त 2020 तक हो जाना चाहिए अंतिम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर करता है फैक्टर कि आपकी हाइट कितनी है। हाइट के कारण बहुत सारे लोग जो ख्वाहिश रखते हैं कि बिहार में जॉब करें और वो भी खाकी वर्दी की, लेकिन हाइट कम होने के नाते वो जॉब नहीं कर पाते हैं। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, और एससी एसटी ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। तो कुल मिलाकर के 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, जो बहुत बड़ी छूट है। अब आज में देखिए चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट आपको सीना, तो फुला बिना फुलाए जो जनरल है, ओबीसी है और ईबीसी कैंडिडेट का बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए और फुलाए में 5 सेंटीमीटर का गैप कम से कम आना चाहिए, नहीं तो इससे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब एससी एसटी के लिए जो सीना का मेजरमेंट है वो 79 जो है बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला करके। 5 सेंटीमीटर यहां का भी गैप देख लीजिए, यहां भी 5 सेंटीमीटर का गैप है और यहां भी आपको गैप मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर का। अब दौड़, तो दौड़ में आपको रनिंग जो है ना 1 मील का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में निकालना होगा। यह पुरुष के लिए है। और महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ निकालना है 6 मिनट में। तो पुरुष के लिए 1.5 मील कुल मिलाकर के 1.5 किलोमीटर कितने देर में? 6 मिनट 30 सेकेंड में, और महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो ये दौड़ का क्राइटेरिया है, आप देखिएगा। उसके बाद हाई जंप। तो हाई जंप जो महिला है उसके लिए 3 फीट, मतलब 3 फीट आप समझ लीजिए कितना होगा, और मेल पुरुष के लिए 4 फीट। लॉन्ग जंप आपको जो महिला है, महिला के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप, और पुरुष के लिए आपको 9 फीट। अब आइए हम देखते हैं कि फी कितना लगेगा। तो फी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी की जो मेल है या फीमेल उसके लिए 700, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है, इसमें बिल्कुल छूट नहीं है, दोनों के लिए आपको 700 लगेंगे। एससी एसटी की जो मेल फीमेल है उसके लिए आपको 400 रुपया। तो फी में यहां देख लिए कितना अंतर है, फी में यहां जो है लगभग 400 रुपये का अंतर है। अब आइए हम देखते हैं कि आपको आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन आपको 16/8/2020 से शुरू होगा। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि आप जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसका नहीं इंतजार करिएगा, क्योंकि कितने बार होता क्या है
कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट के डेट का इंतजार करते हैं और लास्ट में सर्वर हो जाता है डाउन, और सर्वर जब डाउन होता है तो वो कब अप होता है नहीं होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप फटाफट सब चीज के बारे में एक एक चीज पढ़ लीजिएगा। एज आपकी है कि नहीं है, शैक्षणिक योग्यता है कि नहीं, हाई जंप आप कर सकते हैं कि नहीं, रनिंग कर सकते हैं, लॉन्ग जंप, और फिर आप 1 से 2 दिन में डिसाइड करके फॉर्म फटाफट भर दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है? 24/9/2020 तक। तो 24/9/20 तक का आप इंतजार नहीं करिएगा। आपका जो फोटो होना चाहिए कलर होना चाहिए और इसमें 25 KB से कम का होना चाहिए। 25 KB से कम का आप खुद यदि बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाइएगा साइबर कैफे में बनवा करके रख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो सिग्नेचर है 25 KB से कम, यह भी सिग्नेचर भी आपका 25 KB से कम होना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं कि कितने बार क्या होता है, हम तो फॉर्म भरने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन बीच बीच में आपको बहुत सारी परेशानी होती है कि आपकी फोटो की KB नहीं मिल रही है, सिग्नेचर आपका हिंदी वाला था तो इंग्लिश वाला नहीं है। तो आप पूरी तरीके से जब अपने से जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि आपका सारा कुछ जो है पास में, तब आप जो है ना फॉर्म को भरने के लिए बैठिएगा। और मैं होप करता हूं कि आप अच्छे से फॉर्म भर के, हाँ एक चीज और बता दूं कि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है। यदि आप एक बार गलत फॉर्म भर दिए तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। हाँ, फॉर्म आप कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं लेकिन फी आपका रिफंड नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सावधान होकर के एक एक चीजों को पढ़ करके फॉर्म को रिव्यू करके फॉर्म भरिएगा और होप करता हूं कि आप सेलेक्ट हो जाइएगा। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, यही आपको बताना था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि एक बहुत बड़ा अवसर का काम ये करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।